नमस्कार आप सभी डियर व्यूअर्स को। मैं शशांक तिवारी द महाकाल ट्यूटोरियल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन ही रहेगा। बहुत जल्दी फिर से एक बार उसी वार्म एनर्जी के साथ में आप सभी के सामने मुलाकात करेंगे। आज जो है वेटिंग लिस्ट आई है और वेटिंग लिस्ट के साथ में बहुत सारे पेरेंट्स के पास में पर्सनल मेल्स गए हैं। ठीक है, जिन बच्चों के 200 नंबर हैं उनके पास में भी न्यू सैनिक स्कूल से मिल गए हैं। तो वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाहती है वेटिंग लिस्ट, और न्यू सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्या है, हम सब बात करेंगे आज। ठीक है। एक पेरेंट्स ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सर आपके टाइम की रिक्वायरमेंट है बहुत सारे बच्चों को। सो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, और पीपीटी के माध्यम से इस बार कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो मेन क्वेश्चन है मेरे सामने वो मैंने नोट डाउन कर रखे थे। कि पहला तो था इसमें कि सर वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आज आपको बता दूंगा। और सभी को पर्सनल में आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बच्चे का प्रश्न था कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इतने नंबर पर, उसने एक नंबर बताए। और ओल्ड सैनिक स्कूल की उसने बोला था सर इस स्कूल में हो जाएंगे। आई थिंक 244 नंबर थे उसके। यूपी का ही स्टूडेंट था वो। और सर ये जो वेटिंग लिस्ट अभी आज फर्स्ट मेरिट लिस्ट की वेटिंग लिस्ट आई है, ऐसी कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी। और सर ये जो सीट्स के बारे में अब बताना शुरू करा है, ऑफलाइन सीट्स के बारे में, ये पहले शो क्यों नहीं हो रहा था। तो वन बाय वन करके हम लोग सारे क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये सारी चीज़ें डियर पेरेंट्स में, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स में, जो आप सभी के सामने कर रहा हूँ, ये आप स्वयं करके देख सकते हैं। गूगल पे हम लोग सीधे डालेंगे वेबसाइट का नाम। ठीक है, AISSAC। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गए। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जैसे ही हम लोग गूगल के ऊपर AISSAC डालेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। काउंसलिंग की प्रोसेस में काउंसलिंग शेड्यूल लिस्ट वगैरह और वेटिंग लिस्ट आपको भी एक नई देखने को मिलेगी। तो या डायरेक्ट अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जिस किसी भी पर्टिकुलर स्कूल की वेटिंग लिस्ट देखना है, जिन जिन स्कूलों ने अभी तक डाल दी होगी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2024। क्लास हमने 6 डाल दी। स्कूल टाइप हमने डाल दिया एग्जिस्टिंग स्कूल, जिसका मतलब होता है ओल्ड सैनिक स्कूल, जो पुराने से, यानी कि जो 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल नेम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अब स्कूल को नाम आ गए। अब हम सबसे पहले रीवा के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं इसलिए हमने रीवा के बारे में डिस्कस कर लिया। अब कैटेगरी वाइज बात करें तो होम स्टेट के बारे में देखते हैं। कैटेगरी यहाँ पर हमने जनरल डाल दी। अब सिलेक्ट कैंडिडेट के बारे में यहाँ पर बॉय कर दिया और हमने सर्च पे क्लिक कर दिया। नाउ देखते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ बच्चों के नाम आते हैं। ठीक है, ये सारे बॉय जनरल कैटेगरी से हैं। अब यहाँ पर लिखा है शोइंग 1 to 10 ऑफ 2954 एंट्रीज, यानी कि लगभग अभी तक मान के चलें तो 2900 बच्चे जो है वेटिंग में है, यानी कि मोर देन 2900। और इसमें से 1 to 10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बच्चों का डाटा है हमारे पास दिया गया। इन सभी के नाम आप एक बार चेकआउट करें। ठीक है, कुशाग्र मिश्रा, ठीक है, फातिर इंतकाब, ये नंबर है इनके, और ये इनकी वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वाली जो आई है उनमें इनका नंबर है। अब यही जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक बार फिर से सीधे रीवा सैनिक स्कूल पे जाते हैं। ठीक है, हम डालते हैं सैनिक स्कूल रीवा। आया कि नहीं? ओके, सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल रीवा की जब हम वेबसाइट खोलेंगे तो देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। चलिए, अब यहाँ पर आता है ऑफलाइन काउंसलिंग प्रतीक्षा सूची, यानी कि वेटिंग लिस्ट फर्स्ट। जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पर आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वही रोल नंबर है और कैंडिडेट का नाम भी सेम है। ठीक है, कुशाग्र मिश्रा, फातिर इंतकाब, ठीक है, ये सब जनरल मध्य प्रदेश होम अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि अब इस कंक्लूड करें अगर मेरे इस पूरे कॉन्वर्सेशन को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो सैनिक स्कूल की जो सोसाइटी है अल्टीमेटली उन्होंने वेटिंग लिस्ट अपनी फर्स्ट डिक्लेयर कर दी है पर्टिकुलर स्कूलों के बारे में। ठीक है, एक स्कूल मैं आपको और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर हम डाल देते हैं अमेठी सैनिक स्कूल, जैसे रीवा डाला था वहां पर हम डाल देते हैं अमेठी। ठीक है, अब यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। सो हम पहुंचते हैं कहाँ पर, देखते हैं। आइए भैया, ओके। अब यहाँ पर आ रहा है न्यू ऑफलाइन काउंसलिंग लिस्ट राउंड 1 2024। ठीक है भैया, एकेडमिक। अब जैसे कि इतनी बार ठोकने के बाद आएगी। चलिए, अब ये सैनिक स्कूल अमेठी की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 ऑफलाइन काउंसलिंग राउंड 1 16 अगस्त 2024, यानी कि अब यहाँ पर डेट है इसकी। अब यहाँ पर क्लास 6 में बच्चों के नाम दिए गए, रोल नंबर स्पेसिफाई यहाँ पर किया गया, रोल नंबर, आयुष ने मार्क्स कितने उसके वो।
अब ये सारे बच्चों को नीचे एक चीज़ दी गई है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन, हाँ नोट में आप देख लीजिए, द अबव कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट फॉर देयर मेडिकल टू, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, गौरीगंज एट 0900 हार्स ऑन 20 अगस्त 2024, यानी कि जो ऊपर बच्चों के नाम दिए गए हैं इन सभी को मेडिकल कराना है अपना, ठीक है। सो ये तो आप पढ़ लेंगे, इसके अलावा यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी होगा, आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, अल्टीमेटली वो आपको लिख के बताना होगा, शायद सैनिक स्कूल वाले में प्रॉपर दिया गया है। चलिए हम इसको कुशाग्र, यहाँ पर शायद नीचे दिया गया, हाँ, सहमति पत्र और असहमति पत्र, दोनों प्रपत्र में से कोई एक सहमति असहमति पत्र भरकर विद्यालय को आप प्रेषित करना है, ठीक है। एक डेट फिक्स करी गई, अल्टीमेटली अगर आप इस टाइम लिमिट के बाद में डिसीजन नहीं ले पाते तो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो फाइनली अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट आ चुकी है, और जिन जिन बच्चों का नाम आया है वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और जिनका नाम अभी नहीं आया है थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, अभी लगभग 10 वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। जहां तक खबर है मुझे वहां तक 10 वेटिंग लिस्ट का खबर सुनने में आ रही है कि 10 वेटिंग लिस्ट आएगी, अल्टीमेटली इनको भरा जाएगा 10 के बाद, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में 10 के बाद में वेटिंग लिस्ट नहीं डिक्लेयर होगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न था आप सभी का कि सर सभी को पर्सनल मेल आ रहे हैं, तो अब चलते हैं वापस हम लोग चलिए, तो हाँ, जिसके नंबर 200 हैं या जिसके 215 नंबर भी हैं उन सभी को न्यू सैनिक स्कूल से मेल आ रहे हैं, बाकायदा मेरे खुद के यहाँ पर इस जितने भी इंस्टीट्यूट पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग सभी के हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलेंगे कि अब सभी बच्चों के न्यू सैनिक स्कूल में हो जाएंगे तो एक तरीके से बहुत सारी आने वाले टाइम में चीज़ें देखने को मिलेगी, तो जिसका बैड कॉन्सिक्वेंसेज हमें बहुत देखने को मिलने वाले हैं। खैर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नए सैनिक स्कूल से जिनकी भी पेरेंट्स को मेल आया है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उस स्कूल के बारे में खुद फिजिकली विजिट करें, जाएं, उसके बाद में डिसीजन लें। अल्टीमेटली ये तो हम सब जानते हैं कि जब नए सैनिक स्कूलों को अनुमति मिली है तो वहाँ पर सीट्स खाली है और उनके पास में आप सभी का डाटा है, इसलिए आपके पास में मेल आ रहे हैं, सभी को सीट भरना है। इसलिए आप ये ना सोचे कि मेरे बच्चे को, मतलब मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया, आप सब जानते हैं कि आपके बच्चे के नंबर कैसे रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर 200 नंबर पर भी न्यू सैनिक स्कूल से कॉल आ रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पर सीट नहीं भरी हुई है, ठीक है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर 200 नंबर, 215 नंबर, 220 नंबर पर न्यू सैनिक स्कूल से कॉल आ रहा है तो आप एक बार, अगर उसके पास अटेम्प्ट है तो आप उसको जरूर दिलवाना 2025 का एग्जाम। और उसके बाद में आप ये मान के चलें कि अगर नहीं, अगर लास्ट अटेम्प्ट है और आपको भेजना ही है तो आप भेज दें, या आपका डिसीजन है, स्कूल के बारे में अच्छे से पता करें, और अगर एक और चांस है तो उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कराइए, आने वाले भी 4-5 महीने बाद फिर से जनवरी में एग्जाम होगा, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। बाकी फाइनल डिसीजन आप ही सभी याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इतने नंबर पे? तो देखो सीधी बात है बच्चों, जिस स्कूल में आप तलाश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यूपी में आपने अगर अमेठी का देखा है तो वहाँ की वेटिंग लिस्ट भी आप चेकआउट करना, जिससे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। AISSEC वाले उसमें जाना तो 1 2 3 जितने भी वेटिंग में कैंडिडेट हैं तो कौन से नंबर पे आपका चांसेस है वहाँ पर व्यवस्था आपकी बन सकती है या नहीं, ये आप स्वयं देख के आइडिया लगा लेंगे। ज़्यादा होप न रखना, ठीक है, उम्मीद रखोगे फिर टूटेगी तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। साइड में ये चीज़ें चलती रहने देना, अपने पेरेंट्स को बोलना वो चीज़ें देखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि आसपास हो 15-20 नंबर के आसपास तो हाँ बिल्कुल उम्मीदें हैं, ये आप मान सकते हैं। कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम 10 तक आएंगी, और इसके बाद में चाहे खाली रहें या भर जाएं उसके बाद में शायद नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिक ईयर भी कंप्लीट करना होता है उनको। अगर 12 महीने की काउंसलिंग चलती रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे कब, इसलिए। नाउ सर ये सीट्स के बारे में पहले क्यों नहीं शो हो रहा था, तो इसके बारे में ये, अब इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है कि पहले क्यों नहीं बता रहे हैं, आप क्यों बता रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें रहती हैं, ठीक है। किसी का मानना रहता है कि प्राइवेट सैनिक स्कूलों को भरना था इसलिए वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम ये भी कंसिडर करके चलते हैं कि सीट्स खाली होने का एक कारण ये भी रहता है कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने, या फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने स्कूल को सिलेक्ट कर लिया था, इवन एडमिशन भी ले लिया है और फीस भी डिपॉजिट कर दी है, उसके बाद में थर्ड फोर्थ राउंड तक आते आते जब घर से दूर होने की बात आ रही है तो थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो नहीं जा पा रहे हैं तो सीट्स खाली हो रही हैं डेफिनेटली, और वही अब आपको आगे देखने को मिलेंगी, ठीक है। सभी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप सब जानते हैं 6 क्लास में बच्चे कितने मैच्योर होते हैं, तो यही सारे वो रीजंस है। और उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको समझ में आई होंगी, और इसके अलावा पर्याप्त है। वेटिंग लिस्ट सभी स्कूलों की आप स्कूलों में जाके चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट
AISSAC की वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं कौन से नंबर पर आपका वेटिंग है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की वजह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी पर्याप्त होगी। बहुत जल्दी आप सभी के साथ में मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ और सभी को जय श्री महाकाल। थैंक यू वेरी मच।